प्रिय दर्शकों नमस्कार। आयुर्लेंस चैनल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका विषय है एक मानसिक वेग, क्रोध यानी गुस्सा, जिसको रोष, प्रकोप, अमर्ष, आक्रोश, कोह, प्रतिघात आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, आयुर्लेंस चैनल जीवन के विज्ञान का चैनल है, जो एक प्राचीन समग्र उपचार प्रणाली आयुर्वेद पर आधारित है, जिसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले भारत में हुई थी। आयुर्लेंस चैनल का मूल उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। यह बीमारी को रोकने और इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच सामंजस्य बनाने पर केंद्रित है। प्रिय दर्शकों, ये एक एजुकेशनल चैनल है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नवीनतम जानकारी से आप वंचित न हो पाएँ, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद में अप्रशस्त यानी अनएप्रिसिएटेड मानसिक कर्मों में लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, अविद्या है। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद में दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। वात, पित्त, कफ शारीरिक दोष एवं रज और तम मानसिक दोष है। जब तक दोष साम्यावस्था में रहते हैं तब तक शरीर स्वस्थ रहता है, और जब इनमें विकृति आती है या विषम बनते हैं तब शरीर में और मन में रोग प्रारंभ होता है। व्यक्ति में जब रजो दोष बढ़ता है तब वह क्रोधादि से युक्त हो जाता है, और जब तमो दोष बढ़ता है तो वह ज्ञान एवं भयादि से युक्त होता है। जब मन में सात्विक गुण की वृद्धि होती है तब व्यक्ति में सत्य, पवित्रता आदि भाव दिखाई देते हैं। अब प्रिय दर्शकों, क्रोध कितने प्रकार का होता है? पहला है विवेकपूर्ण क्रोध। सात्विक क्रोध जिसको बोलते हैं, को नीतिकारों ने अनैति, अन्याय, दुष्टता और असुरता के प्रतिषेध के लिए आवश्यक बताया है। दूसरा विवेकहीन क्रोध, निश्चित ही अमंगलकारी और हानिप्रद होता विवेकहीन क्रोध। क्रोधी मनुष्य की आँख होते हुए भी अंधे के समान बताया गया है। क्रोध का बहुत ही सुंदर विवेचन श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है। देखिए, ध्यायते विषयान पुंसे संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामे कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भंशुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। भगवान के परायण न होने से, यानी भगवान में ध्यान नहीं देने से, भगवान का चिंतन नहीं करने से सांसारिक विषयों का ही चिंतन होता है। कारण है कि जीव एक तरफ तो परमात्मा है और दूसरी तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवा चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं है। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन शारीरिक विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे उन विषयों में प्रियता, यानी वो विषय अच्छे लगने लग जाते हैं, और प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करें चाहे न करें, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है। ये नियम है। संगात संजायते काम है। विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों यानी उन भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है। वे भोग वस्तुएं मेरे को मिले, ऐसा आदमी सोचने लग जाता है। कामात क्रोधो विजायते, कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है, पर यदि उसमें कोई बाधा डाल देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है, और यही क्रोध का जन्म हो जाता है। आगे क्रोध से
मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रंश हो जाती है और स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन। जो ये क्रम बताया इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियाँ तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। अब प्रिय दर्शकों, क्रोध के लक्षण जानिए आप। क्रोध आने पर शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिसका असर पूरे शरीर पर होता है। क्रोधावस्था में शरीर एवं मन दोनों की ऊर्जा का विषय क्षय होने लगता है, जिसका प्रभाव संपूर्ण शरीर और मन पर होता है। उदाहरण के लिए रामायण में परशुराम जी की शक्ति को क्षीण करने के लिए लक्ष्मण जी द्वारा उनको क्रोध दिलवाया गया, जिससे परशुराम जी की शक्ति का क्षीण हो गया था। ये आपको जानकारी होगी इस बात की। तो मस्तिष्क सारे शरीर का नियंत्रण करता है, इसलिए मस्तिष्क में जब विकार आता है तब शरीर पर भी उसका असर देखने को मिलता है। इसलिए क्रोध, घृणा, निराशा के रूप में मानसिक तनाव के कारण भोजन के पचने की क्रिया में भी गड़बड़ी हो जाती है। अल्सर हो सकता है। वृद्धावस्था के लक्षण समय से पहले ही दिखाई पड़ते हैं। शरीर की विविध ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाले अंतःस्राव में विषमता होती है, जिस कारण स्राव से शरीर में होने वाली क्रिया ठीक तरह से नहीं हो पाती है। क्रोध शक्ति का नाश करते हुए शरीर की एवं चेहरे की सुंदरता को भी नष्ट कर देता है। क्रोध युक्त माँ का दूध पीने से बच्चे के पेट की पाचन क्रिया में भी गड़बड़ी हो जाती है। साथ ही आगे चलकर और भी विकार हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चे को जब स्तनपान कराए तब माँ का मन शांत और प्रसन्न होना चाहिए। आयुर्वेद में ज़्यादातर रोगों की उत्पत्ति में मानसिक तनाव को कारणभूत बताया है, जैसे कि शिरोरोग, हृदय रोग, कृष्णता, रक्तदुष्टि, ज्वर, कुष्ठ, धातुक्षय, उन्माद, अपस्मार, वायु के रोग, वात, रक्त, शूल, अर्श, पांडु, अतिसार आदि। हमारे शास्त्रों में भी क्रोध का बहुत ही विशद वर्णन प्राप्त होता है। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। जहाँ दया है वहीं पर तो धर्म है, और जहाँ लोभ होता है वहीं पाप का जन्म हो जाता है, और जहाँ क्रोध होता है वहाँ सर्वनाश हो जाता है, और जहाँ क्षमा कर दिया जाता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि क्रोध से आप कैसे बच सकते हैं। पहला है कि जो क्रोध की उत्पत्ति है उसको लेते कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा होता है। कामना की पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है, क्रोध का जन्म हो जाता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध से बचने के लिए इस लोक में और परलोक में सुख और शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले कामना के अनुकूल पदार्थों की तरफ ही नहीं जाना चाहिए, उन तत्वों से बचना चाहिए। दूसरा, क्रोध हमेशा जल्दबाजी का परिणाम होता है, इसलिए क्रोध आने पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्रोध आने पर पानी पीकर क्रोध को ठंडा करें, या मन को कोई और दूसरे कार्य में लगा दें, या मनोरंजन की ओर प्रवृत्त करें, या शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम करें। तीसरा है, क्षमा करने से भी मन का बोझ हल्का हो जाता है, मन में शांति का अनुभव होता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। नकारात्मकता को दूर करने के लिए सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चौथा है, आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए
जो बुद्धि, विद्या, वय, शील, धैर्य और स्मृति से परिपक्व हो, दुखों से रहित, प्रसन्नचित्त, अपनी कही हुई बात पर अनुसरण करने वाले हो, सही मार्ग को बताने वाले हों, ऐसा मित्र मंडली आपको अपने पास रखनी चाहिए। प्रशस्त मानसिक कर्मों में लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, अविद्या को गिना गया है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन अप्रशस्त मानसिक कर्मों से दूर रखने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और अधिक सामग्री का आनंद ले सकें। आज के लिए इतना ही। प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।